हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चली रही होगी। ये आप लोगों को पता लग ही गया कि एग्ज़ाम की पूरी 99% उम्मीद है कि टाइम से ही होगा, और ना भी हो अगर 1% मान लो, क्योंकि 100% तो आप कह नहीं सकते। अगर टाइम से नहीं भी हुआ तो तैयारी आपको इसी लेवल की रखनी है। और काफ़ी बच्चों के जो कमेंट आए थे कि वो थोड़ा सा जो मटेरियल पहला था यूकेएसएससी को लेकर और जो क्लासेस है या नोट्स हैं उन्हें लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सिलेबस है उसका बाहर की जो ढांचा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कुछ टॉपिक्स बदले हुए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है या बहुत सारी क्लासेस है वो पुराने ढर्रे पे जू के तू चल रहे हैं, या जो पहले क्लासेस तुम लोगों ने कर ली है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। आप कोई भी चैनल देखो, हालांकि हमारे चैनल पर बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूकेपीएससी की रणनीति के हिसाब से यहाँ तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो कहीं भी आप क्लास करो या पुरानी कोई क्लास है यूट्यूब पे या किसी की भी क्लास है जो बड़े फेमस चैनल है वो रहते हैं, तो थोड़ा देखभाल के करना है, क्योंकि ये एग्जाम पास करने के लिए क्या पढ़ना ये समझना जरूरी नहीं, क्या छोड़ना है समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ लोगे, फायदा कुछ नहीं होगा, तो बाहर हो जाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस का ध्यान रखिए, और जो पुरानी कोई भी वीडियो हो, किसी की भी वीडियो हो या कोई क्लास हो या नोट्स हो, तो उसे एक बार थोड़ा ध्यान से जरूर देखना। ऐसा मत करने देना आंख बंद करके, क्योंकि ये शायद एक बार ही मौका मिलेगा, आगे दोबारा मौका मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी की क्लास। हिंदी में है अयादी संधि। और हाँ, संधि के लिए काफी लोग बोल रहे थे, देखो जो सिलेबस में है वो केवल स्वर संधि दी गई है। ठीक है, स्वर संधि है, तो स्वर संधि हम करेंगे यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो आज है अयादी संधि। अयादी संधि के भी 4 नियम है जैसे मैंने बताया था, और ये लास्ट संधि है आज की, स्वर संधि की 5वीं है। ठीक है, और हमारे चैनल पर जो कंटिन्यू बिल्कुल हिंदी कंप्लीट है, ठीक है, शुरू से एंड तक आप उसे बिल्कुल डिटेल से सारी क्लासेस देख ले, बिल्कुल फ्री है। पूरी क्लासेस जैसे ऑफलाइन की तरह है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, और जो क्लास की नंबरिंग है वो टाइटल में दी हुई है, सबके 1 2 3 4 करके सभी क्लासेस की नंबर है, तो वहां से देख लें आप। तो अयादी संधि है। अयादी संधि में भी 4 नियम है, इसके 4 रूल है। तो जैसे पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, इसमें भी एक ट्रिक याद कर लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें क्या रहता है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो, आई हो, ओ हो, औ हो, उसके बाद अगर कोई भिन्न हो तो वो उसका भी कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फिर एक एक नियम आपको बताऊंगा अलग से। देखो, पहले अगर ये है ए, ठीक है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ए हो तो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर कोई भी अन्य शब्द हो, इसके अलावा कोई भी अन्य स्वर हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा ऐसे। तो ये बन जाएगा अय। ठीक है, और अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आई हो, ऐसे हो, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण कोई भी अन्य स्वर हो, तो उसे क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो ये ध्यान रखोगे इसमें, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण इसके अलावा कोई भी स्वर हो, तो वो अव बन जाएगा। और जो लोग नए होंगे इसमें, वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो उन्हें थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग ये वीडियो नए देख रहे हैं तो शुरू से सारी क्लासेस कंटिन्यू देख लें, तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। अगर चौथा जो रूल है, अगर इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण अव हो, ठीक है, अव हो, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा, आव, ऐसे। तो ये रूल है आपको, ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो आप याद रखोगे संधि में। ऐसे संधि याद करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर ऐसे याद करोगे, ये 4 रूल है, तो आसानी से कर लोगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ए हो, कोई अन्य स्वर आ गया तो अय बन जाएगा, आई हो तो आय बन जाएगा, ओ हो तो अव बन जाएगा, अव हो तो आव बन जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप थोड़ा सा लिख लेना। अब एक एक रूल करके उसके एग्जाम्पल करके करते हैं यहाँ। देखो, मैंने बताया था जो पहला रूल है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ए। ये हर जो जितनी संधि है मैंने सब में लिखवाया। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ए हो, और दूसरे शब्द का, ध्यान रखना यहां पहला है, बस इतना चेंज हुआ है, पहला वर्ण क्या होना चाहिए, अन्य स्वर हो,
अन्य स्वर हो, कोई भी हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखवाई वही होगा, तो तब इस ए का क्या बनेगा, अय। तब इस ए का अय बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये भी पहला नियम पहला लिखोगे, ये नोट कर लोगे। अब इसके बाद एग्जाम्पल करोगे, इसके एग्जाम्पल जरूरी है। मैं दो चार एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी के एग्जाम्पल हमारे जो यूट्यूब फेसबुक पेज है, ठीक है, वहां से जाकर देख ले, क्योंकि सारे नोट्स मैं टाइम टू टाइम वहां अपलोड करता रहता हूँ। अब इसमें पहला एक एग्जाम्पल देख लो, ने प्लस अन, ने प्लस अन। तो ऐसे, क्योंकि हर एग्जाम में ये एग्जाम्पल रिपीट है, तो आप लोगों को इसका पता होगा, लेकिन इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं पहले बनेगा क्या, इस रूल से बनना या नहीं बनना। न इसका वर्ण विच्छेद करोगे, न हलंत आएगा, प्लस ए का क्या बन जाएगा, ये ऐसे आएगा, ए वर्ण विच्छेद ऐसे ही रहेगा, मैं पहले समझा चुका हूं इसे। और यहां आएगा प्लस, न का वर्ण विच्छेद की जरूरत नहीं, अलग कर दो पूरा का पूरा, ठीक है। ये तो पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है, इसका तो ये बना और इसका ये बना, ठीक। और मैंने ये बताया था कि अगर कहीं ए के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य का मतलब इसके अलावा अन्य कोई भी, ये अ आया है, तो तब इसका क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो अब इसे ए का क्या लिखोगे, अय लिखोगे, यहां अय हलंत, न हलंत लिखोगे, प्लस ऐसे आ गया, क्योंकि ये इकट्ठा ही, ये प्लस ही मान के चलो, इसे प्लस, और आया यहां प्लस, ये आया न, ठीक है। अब इसे इकट्ठा करके बनाते हैं एक शब्द, न हलंत है, बाद में क्या है, वॉवेल है, स्वर है, तो न पूरा हो जाएगा, न, य हलंत है, अ है बाद में, तो यह पूरा हो जाएगा, और न तो वर्ण विच्छेद किया ही नहीं था, वो पूरा का पूरा, ये तक क्या बनेगा, नयन। ने प्लस अन का क्या बनेगा, नयन। ये ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, आपको कमेंट में उनके आंसर मुझे बताने हैं क्या होगा, ठीक है। और ज्यादातर एग्जाम्पल यही रिपीट रहते हैं। ये एक मैं लिख देता हूं, भे प्लस आकुल, ठीक है, भे प्लस आकुल। आपको किसी शब्द दे देंगे, उसका संधि विच्छेद पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे इसमें कौन सी संधि है, तो वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। भयाकुल, ये रहेगा जे प्लस अय, जे प्लस य, अय नहीं, य नहीं, सॉरी, जे प्लस अ, तो क्या बन जाएगा, ये जय। तो दो, हाँ एक और मैं दे रहा हूं, तो ये आपको आंसर करके बताना, भे प्लस अ, इसका आंसर बताना है क्या है, कमेंट में लिख के बताना है। और से प्लस ये है अन, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। तो ये करोगे आप। अब इसके अलावा रूल 2 करते हैं इसमें। देखो समय कम है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं बता सकते, इसलिए स्पीड से थोड़ा सा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो रिवीजन क्लास के तौर पे भी ले सकते हैं, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है। तो दूसरे रूल में क्या होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, आई, ये होगा। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, अन्य स्वर होना चाहिए, कोई भी अन्य स्वर हो, अन्य स्वर हो, ठीक है। थोड़ा नोट जरूर कर लेना, तो तब क्या बन जाएगा इसका, इस वाले का बन जाएगा आय, ये आय ऐसे बन जाएगा। एक एग्जांपल से इसे भी करते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं। ये आप नोट जरूर कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें, अगला रहेगा ने प्लस अक, ठीक है, ने प्लस अक। तो ये कई बार रिपीट है उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम में भी, बहुत सारों में। तो इसे देखते हैं, न प्लस, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, ठीक। इसका अंतिम वर्ण अ, आई होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए, अन्य कोई स्वर होना चाहिए। तो न प्लस आई प्लस अ, ये तो पहले शब्द का इसका हो गया, और इस वाले का आप करते हैं, ये प्लस यहाँ है, ये वाला प्लस है, ये यहाँ, इसका करते अ प्लस क की जरूरत नहीं वर्ण विच्छेद करने की, पूरा का पूरा कर दो। अब आई की जगह क्या होना है, आय प्लस। अब इसे इकट्ठा करते हैं, न हलंत है, प्लस अ प्लस क, ठीक। न पर आ की मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा, ना, य पर अ पूरा हो जाएगा, य क क्या बन जाएगा, नायक। तो ऐसे से अगर करोगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, और ये वर्ण विच्छेद जरूर करके करना ऐसे इस रूल से, नहीं तो आपको रखने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, रख नहीं पाओगे सारी चीज।
दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपको खुद कमेंट में बताना है इसका आंसर, पूरा टाइप करके बताना है। गए प्लस ओ, ठीक है, इसका बताना है क्या बनेगा इसका। और अगला है इसमें नए प्लस इका, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, दोनों का आंसर। चलो अगला चलते हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं रूल 3, तीसरा रूल। तो मैंने देखो जैसे जो पहला जो एक बॉक्स बनाया था उसी का ही रूल ये सेम जो तुम चलना है। तो ये सारा पढ़ के आप वो जरूर देख लेना, आपको बॉक्स के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। मैंने इसमें ये बताया था कि पहले शब्द का अगर इसमें क्या होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ओ हो, और दूसरे शब्द, ये यहां का लिख रहा हूं, का पहला वर्ण क्या हो, अन्य हो, कोई अन्य स्वर हो, तो तब इसका क्या हो जाएगा, अव, तब इसका अव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसे नोट कर लेना, एग्जाम्पल जरूर देख लेना। इन सब के एग्जाम्पल बहुत सारे मैं फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, तो फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां मैं बहुत सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ, बहुत सारे नोट्स रहते हैं जिनकी क्लासेस नहीं चलती तो वहां डाल देता हूँ। एक समझा रहा हूं, दो आपको कमेंट में आंसर देने हैं। इसमें है भो प्लस अन, इसका क्या बनेगा ये रहता है इसमें, ठीक है। हालांकि आप इसे कर लोगे, आपको अब इसमें क्या करके बताना है, आपका इसका वर्ण विच्छेद करके कमेंट में लिखना है, ठीक। तो इसका क्या बनेगा, भवन। और इसके बाद अगला एग्जाम्पल है पो प्लस इत्र, तो इसका बनेगा पवित्र। पवित्र का भी वर्ण विच्छेद आपको करके इसे देखना है रूल के हिसाब से। अगला है पो प्लस अन, तो इसका भी बनेगा पवन। ध्यान रखना है इसे, और इस हिसाब से करेंगे। तो ठीक है, चलो अगला चलते हैं, चौथा रूल, ठीक। 4 नंबर पे देखते हैं, वही सेम लिखना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर होगा, आप पीछे से लिख लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अंतिम वर्ण क्या हो, औ हो, ठीक है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, अन्य स्वर हो, अन्य स्वर पीछे से लिख लेना इसे। और तब इसका क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा, तब इसका आव बन जाएगा। तो वहां से आप इसे करोगे। मेनली आपको ये 4 रूल तो एक बार रिवाइज करोगे, लेकिन वो बॉक्स याद रखना है, उसी के हिसाब से आपका हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वहां से याद करना भी आसान रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं एक एग्जांपल, पौ प्लस अन, तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद करते हैं इसका, ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द। प हलन प्लस औ प्लस ये वाला है, ये पहला शब्द हो गया। और प्लस अ प्लस न का वर्ण विच्छेद की जरूरत नहीं, जो का तुम लिख लो, ये दूसरा शब्द हो गया। इसका औ का क्या बनना था, आव बनना है, आव हलंत, ठीक है। अब इसे नीचे उतारो पूरा का पूरा। जो लोग नए हैं वो पिछले जरूर देख लेना, नहीं तो इनके ये समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से भाग जाएगा। और यहां रहेगा प्लस 9, ठीक। अब प आ की मात्रा होगी, पा, वो अ जुड़ जाएगा, वो 9 पूरा है, तो क्या बनेगा, पावन। तो ये याद रखना है, एक एक नंबर की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, तो इसलिए ये रूल जरूर याद रखना है, क्योंकि कभी जब कंफ्यूज होंगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बचाएगा, नहीं तो भूल जाओगे, याद ही रहेगा। अगला देखते हैं पौ प्लस अक, इसका बताना है कि आंसर क्या होगा। अगला है इसमें रौ प्लस अण, ठीक है। इसका आंसर लिखना है कि आंसर कमेंट में जरूर बताना है कि इसका क्या बनेगा, ध्यान रखना है आपको। पौ प्लस अक का लिख देता हूं मैं, पावक होता है, ठीक है। ये जरूर लिखना है तुम्हें, ये क्या है। तो यही एग्जाम्पल है, इसके बाकी एग्जाम्पल मैं डाल दूंगा इसमें। तो आज संधि खत्म हो गई, स्वर संधि। इसके अलावा हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इसमें, देखते हैं। अभी बहुत सारे जो एग्जाम में जिनके आने की उम्मीद है, तो सबसे पहले वो कंप्लीट करते हैं। जैसे जनसंचार हुआ, वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि और हिंदी कंप्यूटिंग हो गया, तो उसके नोट्स नहीं मिलते मार्केट में, तो वो नोट्स मैं आप लोगों को पहले यहाँ समझा दूंगा, और उसके जो हैंड राइटिंग के नोट्स होंगे वो फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना उसे एक बार।
तो ये थी हिंदी, और इसके अलावा और भी कंटिन्यू क्लासेस चलेगी। तो आप लोगों को अगर बहुत अच्छी क्लासेस चाहिए या सब कुछ फ्री में चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोग शेयर करते ही नहीं। अगर व्यू नहीं आएंगे इस पे तो फिर हम भी सोचते हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर हम डालना ही बंद कर देंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप शेयर जरूर करना, और इसके अलावा जो कमेंट भी जरूर करना जैसा कैसा भी लगे। और अगर कोई सुधार हो तो कि कोई सुझाव हो सुधार के लिए, तो वो भी जरूर बताना, तो वो भी करेंगे। और क्योंकि देखो ये फ्री क्लासेस इसलिए चलाई थी क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो इसीलिए ये फ्री क्लासेस चलाई थी हमने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।